नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का पेपर होने वाला है और उसके लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में आपके लिए सीडीपी यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका सीरीज़ 9 होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्लेलिस्ट के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है या अदर सब्जेक्ट्स की PDF डाउनलोड करनी है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, वो किसका परिणाम था? तो वो आपका था वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है वो है आपका जॉन डीवी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल एक्यूटी क्या है? जो उसकी विजुअल एक्यूटी है वो है आपकी अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख से 6/60 से कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो यह सिद्धांत किसका है? यह है आपका थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? तो उन्होंने गेंद का खेल जो है उस पर सबसे अत्यधिक बल दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वो है आपका अच्छी नागरिकता बनाना, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी देख लें, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों। और तीसरा, व्यवहारिकता का निर्माण करना, यानी ये तीनों ही यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य बतला रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि वह कथन जो व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। तो वह कौन सा कथन है? वह है आपका व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार के भिन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो बालक का चिंतन जो है वो आपका प्रदर्शित नहीं होता है व्यक्तित्ववादी द्वारा, यानी व्यक्तित्ववाद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो वो है आपका इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो कौन सा? प्रजातांत्रिक भूमिका में। क्या? प्रजातांत्रिक भूमिका में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो अधिगम का जो सबसे उपयुक्त कार्य है वो है आपका व्यवहार का परिवर्तन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि समूह शिक्षण है। तो समूह शिक्षण क्या है? वो है संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है यहाँ, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। तो जो क्या कर सकता है? जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, यानी जो कर सकता है वो आपका एक प्रभावशाली शिक्षक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो मानव विकास का जो सही क्रम है वो है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है यहाँ आपसे कि व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो किसने दिया है? वो आपका दिया है स्किनर द्वारा, यानी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? वो है आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? तो वो है आपका प्रयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी आपका पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। तो क्या है? वो है आपका शिक्षक छात्र वार्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो वो है आपका
जो अधिगम का क्षेत्र नहीं है वो है आध्यात्मिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो वो जो लागू किया गया था वो आपका किया गया था 1994 में लागू किया गया था, जो कि आपका इसमें चारों में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रश्न इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 1994 में आपका लागू किया गया था। ध्यान में रखिएगा, कब लागू किया गया था, 1994 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है। तो किसने दिया है, वो आपका दिया है मास्लो ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था, वो आपका किया था आपने विलहेल्स वुंट ने। किसने, विलहेल्स वुंट ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि आपके अनुसार शिक्षण है। तो हमारे अनुसार जो शिक्षण होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी, यानी एक कला और एक कौशल, ये दोनों ही आपका एक शिक्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिगम अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा और औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ठीक है, का प्रत्यय दिया गया था। तो किसने दिया था उसका प्रत्यय, वो दिया था आपका वाइगोत्स्की द्वारा। किसने दिया गया था, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख ले, पूछ रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है, वो है आपका लिंग भेद, ठीक है, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यताएं, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। यहाँ पूछ रहा है कि बाल अंतर्बोध यानी एयर स्पेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया गया था। ठीक है, किसने किया था, तो जो निर्माण किया था वो आपका किया था बेलक द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लें। यहाँ पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए कि नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके CDP यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके CTET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बाकी जो अन्य टीचिंग एग्जाम है आपके लिए उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।